आज की पहली खबर जो है वो पहली खबर आप लोगों के सामने है और पहली खबर आपसे क्या कह रही है कि लोकसभा जो है उस लोकसभा में हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री जो कि निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्हीं के द्वारा जम्मू और कश्मीर का बजट जो है, ये जम्मू और कश्मीर का बजट पेश किया गया है। हम सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में से धारा 370 जो है वो धारा 370 क्या हो चुकी है, हट चुकी है। और धारा 370 के हटने के बाद यही जम्मू कश्मीर जो है, इस जम्मू कश्मीर का तीसरा बजट जो है वो तीसरा बजट क्या किया गया है, पेश किया गया है। और इस तीसरे बजट में हमारी भारत सरकार जो है, उस भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश जो है, उस केंद्र शासित प्रदेश को क्या क्या बड़ी बड़ी सौगातें जो हैं वो सौगातें दी हैं, उन सबको भी यहाँ पर क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है न्यू दिल्ली में, और इसी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एशिया प्रशांत में साइज और रीजन द्वारा साल 2022 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है वो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 4 साल से लगातार, यानी लगातार चौथी साल ये जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में क्या हुआ है, घोषित हुआ है। इसरो और इसरो द्वारा, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हम सभी जानते हैं, और इसी इसरो के द्वारा कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि भावी खगोलविद तैयार करने के लिए एक समय आता है जब समय पे वर्तमान जो खगोलविद हैं वो खगोलविद कहीं ना कहीं रिटायर हो जाएंगे, और भावी खगोलविद जो है उन भावी खगोलविदों को तैयार करने के लिए मार्च 2022 में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका जो है, ये युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका क्या किया गया है, आयोजित जो है वो आयोजित किया गया है। उसी के साथ साथ लंदन एंड पार्टनर्स के विश्लेषण के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं डिजिटल शॉपिंग की, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, डिजिटल शॉपिंग की, और आजकल हम लोग डिजिटल शॉपिंग करने लगे हैं, घर बैठे ही बहुत सारे ऑफर्स का फायदा उठा लेते हैं, बहुत सारे कूपन्स का फायदा उठा लेते हैं, घर बैठे ही राशन जो है वो हमारे घर पर क्या होता है, चलकर आ जाता है। और उसी के बतौर ये जो लंदन एंड पार्टनर्स है, इनका एक विश्लेषण है, और इस विश्लेषण में कहा गया है कि जहां पर पूरे विश्व में डिजिटल शॉपिंग की बात की जाती है और उस डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश की बात की जाती है, इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, उसी इन्वेस्टमेंट में हमारा भारत जो है वो भारत दूसरे स्थान पर है, ठीक है, उसी इन्वेस्टमेंट में हमारा भारत जो है वो भारत दूसरे स्थान पर है। तो फिर पहले पे कौन है मैम, ठीक है, अभी थोड़ी ना बताऊंगी, प्रश्न के साथ बताऊंगी। चलिए अगली खबर आप लोगों के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन जो है, उस 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन अहमदाबाद जो है, इस अहमदाबाद में हाल ही में क्या हुआ है, किया गया है। 11वां खेल महाकुंभ यानी खेल महाकुंभ का 11वां संस्करण, और यही खेल महाकुंभ और इसी खेल महाकुंभ का जो 11वां संस्करण है, इस 11वें संस्करण का उद्घाटन जो है वो उद्घाटन कहां पर, अहमदाबाद में किया गया है। और 12 मार्च को विश्व ग्लूकोमा दिवस जो है, ये विश्व ग्लूकोमा दिवस भी मनाया गया है। ग्लूकोमा एक बीमारी है, ग्लूकोमा जो है, ये ग्लूकोमा क्या है, ये ग्लूकोमा एक बीमारी है, किससे संबंधित बीमारी है, कैसे फैलती है, क्यों होती है, इन सब पहलुओं के बारे में विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे हमारी क्लास में, आपको बने रहना है। और उसी के तहत 14 मार्च यानी कल जो है, कल हमारा पूरा विश्व जो है वो पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस क्या कर रहा था, मना रहा था, ठीक है। कल हमारा पूरा विश्व जो है वो पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस क्या कर रहा था, मना रहा था। क्यों मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, और मनाए जाने के साथ साथ किसकी याद में मनाया जाता है, इन सभी पहलुओं के बारे में भी क्या करेंगे, चर्चा जो है वो चर्चा करेंगे। और उसी के साथ साथ मातृ और शिशु स्वास्थ्य की जहां पर बात की जाती है, ठीक है, मातृ और शिशु स्वास्थ्य की, कि मातृ मृत्यु दर और मातृ मृत्यु के दर के साथ साथ शिशु के पोषण की अगर चर्चा की जाए, और इसी पोषण पर जब विश्लेषण किया गया तो विश्लेषण पर यह देखा गया कि हमारे भारत में जो केरल है, वो केरल मातृ मृत्यु दर और शिशु अनुपात जहां की बात की जाती है, शिशु पोषण की जहां बात की जाती है, उसी शिशु पोषण में शीर्ष जो है शीर्ष पर क्या हुआ है, रहा है। अगली खबर आप लोगों के सामने है। जस्टिस A.K. सीकरी, चार धाम परियोजना समिति, कहीं ना कहीं हमारी भारत सरकार, और भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारे भारत के जाने माने तीर्थ जिन्हें हर व्यक्ति अपने जीवन में करना चाहता है, और वो है चार धाम, और उन्हीं चार धाम के जो तीर्थ हैं, उन तीर्थ को लेकर एक परियोजना समिति बनाई गई है। उन सड़कों को पक्का किया जा रहा है, मजबूत बनाया जा रहा है, ताकि ये चार धाम की यात्रा जो है वो लोगों के लिए बेहद आसान हो जाए। और उसी को ध्यान में रखते हुए चार धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष के रूप में जस्टिस A.K. सीकरी को चुना गया है। और एक बहुत ही ताजा खबर, तरीन खबर, आपको पता है इल्कर आईसी, टर्किश एयरलाइन, जिन्हें टाटा और ये टाटा की जो इंडियन एयरलाइंस है, ठीक है, एयर इंडिया जो है, इस एयर इंडिया का अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अध्यक्ष बनाने के अगले ही दिन जो है उन्होंने अपने पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब पद से इस्तीफा देने के बाद फाइनली जो है वो एयर इंडिया के द्वारा अपने नए अध्यक्ष जो है, उस नए अध्यक्ष की घोषणा जो है वो घोषणा कर दी गई है। एन चंद्रशेखर
चंद्रशेखरन, जो एन चंद्रशेखरन, और इन्हीं एन चंद्रशेखरन को टाटा एयरलाइन कंपनी जो है, इन्होंने एयर इंडिया का नया अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष क्या किया है, नियुक्त जो है वो नियुक्त किया है।